अस्सलाम वालेकुम। ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि किसी भी वर्क परमिट पे जो है यूके आ रहे हैं। एज़ इनिशियली तो आपको आपको पता है कि जो एनएचएस के वीज़े के लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो उनमें जो एक डॉक्यूमेंट है कि आपको जो है ना सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, जो कि आपने एज अ केयरर जो है वो कोई डिग्री ली है, या एज अ केयरर आपको कोई सर्टिफिकेशन है 1 ईयर की कम अज़ कम या 6 मंथ की। आपको कम अज़ कम जो है इसके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन या प्रूफ चाहिए होता है कि आपने ऐसा एनएचएस काम किया है। कुछ नर्सेज भी आ रही हैं इस चीज़ में, वो भी एनएचएस का काम कर रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर जो हैं वो एनएचएस की सर्विसेज या उन्होंने कोई ना कोई जो है कोर्सेज़ किए हुए हैं, ठीक है, वो आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। एजुकेशन में एफ़ए भी हैं, इसमें बीए भी हैं, और इसमें जैसे जो यूके आ रहे हैं उनको यूके वीआई चाहिए। यूके वीआई जो है चाहिए। जर्नल भी कर सकते हैं। 5.5 बैंड भी इनफ होता है वो, उसमें जो है आपका अगर इतना है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये तो यानी कि ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको लाजमी चाहिए, ठीक है, जो कि एनएचएस के वीज़े के लिए आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब जो इसमें प्रोसेस है वो ये है कि आपको पहले तो आपकी लाज़मी होनी चाहिए 6 मंथ और 1 ईयर आपकी एज़ सच आपकी जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 6 मंथ की मांगते हैं तो 6 मंथ की सर्टिफिकेशन चाहिए आपकी कि आपने 6 मंथ कोई ना कोई केयर का काम किया हुआ है। आपने कोई इस पे जो है ना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इसको प्रॉपर पढ़ा है, वो आपका होगा। देन आपको जो सेकंड स्टेप है इसमें वो आइल्स है। आइल्स जो है वो इसमें यूके वीआई जर्नल भी चल जाता है। कम अज़ कम आपका 5 बैंड होना चाहिए इसमें, ठीक है। 5 बैंड आपका होना चाहिए। फिर आपके पास यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट हैं कि जो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले ही आपके पास होने चाहिए। तो देन आपका ये प्रोसेस नॉट मोर देन 20 और 15 डेज़, नॉट मोर देन दिस है। सेकंड ये हो गया। थर्ड जो चीज़ आपको चाहिए इसमें वो है जो कि आपका टीबी टेस्ट है। टीबी टेस्ट आपको बुक करना है। टीबी टेस्ट के लिए आपको जो है वो बुकिंग करवानी है। वो आपको ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी। आप ऑनलाइन जो है वो इसको बुक करवा के शाम तक वो आपको दे देते हैं, आपका रिपोर्ट दे देते हैं आपको। वो आपका क्लियर होना चाहिए, टीबी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। ये थर्ड डॉक्यूमेंट लाजमी है। और फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपका करैक्टर सर्टिफिकेट। वो क्लियर होना चाहिए। वो आपको जब आप अप्लाई करेंगे अपने जब उस पे हो जाएगा ये आप चले जाएंगे अपने एम्बेसी में। फिर आप जो है वो अप्लाई करेंगे जहाँ भी आपका जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट कोई भी जो है वो किसी भी थाने से जाके आपने जो है वो बनवाना है। वो क्लियर करेंगे, देन वो भी आपके लिए लाजमी है। फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो आगे स्टार्ट होता है। फिर जो कंपनी है, अब इसमें ये भी हैं कुछ गर्ल्स जो हैं वो फार्मासिस्ट भी होती हैं, तो फिर वो अपना वो डॉक्यूमेंट देंगे। कुछ इसमें नर्सिंग भी हैं जो यानी कि जो एनएचएस में हैं, कुछ नर्सेज भी आई हैं इसमें। और नहीं तो आपको सर्टिफिकेशन किसी न किसी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपने केयरर का काम करना है तो ऑब्वियसली आपको इसकी नो हाउ होनी चाहिए कि आपको हाउ टू टेक केयर ऑफ़ पेशेंट जो भी मुख्तलिफ किसी भी बीमारी से है। आपको ज़ाहिर बात है केयर करनी है तो आपको मेडिसिन का भी पता होना चाहिए, आपको कैसे केयर करनी है, कैसे आपने उसे खाना खिलाना है। और यानी कि प्रॉपर ये एनएचएस की जॉब जो है वो इस तरह केयरर की जॉब आपको कैसे परस्यू करनी है, तो ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग जैसे कि आपकी डिग्री है या वटेवर, वो इस तरह से लिंकेज नहीं होती है। कम अज़ कम इसमें एज आपको 18 कम अज़ कम इसमें एज है। मैंने इधर गर्ल्स एनएचएस के वीज़े पे एफ़ए भी देखी हैं, बीए भी हैं, बीएससी भी हैं, डिफरेंट। लेकिन कंपनी की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होंगी, उस हिसाब से करेंगे। और देन
इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम लगेगा, नहीं, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है ना, तो आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवाने हैं। देन आपके जो भी अगर कंपनीज़ हैं जिनके जो चार्जेस हैं वो आपको सबमिशन देनी है। फिर हो सकता है विदिन 20 डेज़ आपको जो है ना वो जो है एम्बेसी कॉल करेगी, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन शो करने हैं, जो जो आपको वो कहेंगी कंपनी के आपने तो शो करवाने हैं, आपने वो शो करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन। और देन द नेक्स्ट स्टेप इज़, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है आपके जो है ना आपका चेक, जो नादरा का चेक लगना है ना आपका, वो लगना है। वो जो है लाजमी जो है उनके लिए लगता है जो कि जो परमिट पे हैं, जो भी इस परमिट पे आ रहे हैं। अब ऐसा होता है कि जब आप नादरा में जाते हैं, इनिशली जब मैं जा रही थी या वटेवर इस तरीके से, तो मैं आपको ट्रूली बताऊंगी कि मैं सीधी ही चली गई नादरा के ऑफिस में, और मुझे नहीं पता था कि दे आर टेकिंग सम मनी, और मुझे नहीं पता था। मैं बिल्कुल सीधी सादी सी और चली गई, और मैंने उन्हें कहा कि जी मैंने ये लगाना। उन्होंने कहा ये तो आपकी कंपनी ऐसी है वैसी है व्हाटएवर, ये बातें करनी शुरू की। मैं तो परेशान होगी। आई रियली डोंट नो अबाउट डेट कि वो क्या प्रोसेस है एक्चुअली। जहाँ पे पैसे कमाने की बारी आती है वो ये होती है। तो परेशान होगी। मैं घर गई और मैंने उन्हें कहा कि वो तो कह रहे हैं इसमें वीज़े में ये मसला है, वह मसला है, ये वो। उन्होंने कहा ये मसला नहीं है एक्चुअली, आपने उन्हें पैसे नहीं दिए जो कि वो ऊपर चार्ज करते हैं, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि कल अपने भाई को लेके जाएं साथ अपने, और उन्हें पैसे दें एक साथ। उनके कोई ऑफिस बैठे हुए होते हैं प्रॉपर, और वहाँ पे आपने जाके पैसे सबमिट करवाने हैं। मुझसे उन्होंने लिए 20,000 या 16,000 रुपये लिया, यानी कि जो उन्होंने किया। मेरा काम जहाँ पे उन्होंने मुझे इनकार कर दिया था वहीं पे उन्होंने पैसे लिए, और मुझसे लिखवाया कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, साइन करें। मैंने साइन किया। बिलीव करें मेरे दिल था कि मैं उसकी पिक्चर भी लूँ, लेकिन मैंने नहीं ली इस तरह से उस टाइम। लेकिन मुझे आके इधर होता है कि अब मुझे ख़ुद बताना पड़ता है लोगों को कि आपने अब पैसे दे के जाना है, उधर जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि मेरा टिकट हो चुका था और वो इनकार कर रहे थे। तो ये एक चीज़ है जो नादरा चेक पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, वो उनकी अपनी अंदर की है, और पूरा उसमें पूरा अमला मिला हुआ होता है। और अब उनके हेड्स भी मिले होंगे ओब्वियसली, नहीं तो ऐसा काम नहीं होता। जो उधर के प्रॉपर हैं वो आपके काम जो काम है वो मिनटों में हो जाएगा। जिसके लिए मैं गई थी और उन्होंने इनकार कर दिया था सिर्फ पैसे देने पे, साइड पे ऑफिस में बैठे होते हैं वो ही पैसे लेके करेंगे। तो ठीक है, जो भी स्क्रीनिंग है उसमें ये प्रोसेस है कि नादरा चेक है, वहाँ पे आपने 20,000 जमा करवाना है, ठीक है। जो भी रिश्वत कह लें वटेवर कह लें वो करवाएंगे, तब आपका जो है नादरा चेक क्लियर होगा। बाकी चीज़ों पे तो मैंने नहीं पैसे दिए, ठीक है, लेकिन नादरा चेक पे मुझे देने पड़े। वो स्टाम्प कर देते हैं कि जी ये क्लियर है, नादरा चेक है। और उसके बाद में जो है मेरा टिकट हुआ था और फिर मैं यूके आ गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस है प्रॉपर इसमें। तो जब भी आप NHS के लिए वीज़े के लिए करें तो इन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। थैंक यू।